इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से जो है बेबी फ्रॉक जो है वो बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी आप लोगों को। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल है और उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से मैं आपको ये ग्राफ पेपर दिखा रही हूँ। जो है मैंने जो ये कटिंग किया है ग्राफ पेपर पे इसकी ड्राफ्टिंग की है, उसके बाद मैंने इसको कटिंग किया है। तो मैंने इसका जो नाप है वो आप लोगों को पहले जो है अपनी वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया था। तो बिल्कुल उस तरीके से आप लोगों ने वही मेजरमेंट लेनी है आपने। ये 2 से 2.5 साल की बच्ची की मेजरमेंट है। तो ये मैं फ़्रॉक बनाऊंगी जिसमें हम गैदर डालेंगे और आगे आप वीडियो में देखें मैं किस तरीके से आपको इस पर वर्क करना सिखाती हूँ। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट लेना सिखाती हूँ कि ग्राफ पेपर में हम मेजरमेंट किस तरीके से लेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखें। मैंने फ्रंट और बैक पार्ट इसका कटिंग किया है ड्राफ्टिंग करके, तो मैं आपको एक समझाती हूँ उस पर से। तो देखें आप किस तरीके से हम ये बनाएंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो रख रहे हैं यहाँ से 6 इंच पर। 6 इंच की चौड़ाई पर मैंने ये लिया है। उसके बाद जो है मैंने जो इसकी लंबाई है वो लिए 8.5 इंच पर। यहाँ निशान लगाया, यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ की और 6 इंच की चौड़ाई पर यहाँ लाइन ड्रॉ की और उस तरीके से यहाँ पर भी मैंने एक जो है यहाँ पर 6 इंच पर एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप अपना शोल्डर लेंगे, शोल्डर 4 इंच पे। फिर हम यहाँ से उसका आर्म होल लेंगे, वो 4.5 है। फिर हम यहाँ से चेस्ट लेंगे, वो हमारे पास 6 इंच है। फिर हम लेंगे घुट्टी से कमर 8 इंच और यहाँ की लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमने की हुई है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप 1/2 इंच ऊपर, यहाँ से 1/2 इंच नीचे और यहाँ से 1/2 इंच जो है आप बाहर निकालेंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। फिर आप यहाँ से जो है आप ये जो है 4.5 का हाफ करेंगे और बीच में निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद आप यहाँ से इसको आर्म होल की शेप देंगे और इस लाइन को इस लाइन से ऐसे जो है इस शेप में मिला देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसमें ये हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक पूरी तैयार हो चुकी है। अब आप जो है इसको यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 1 इंच के लिए बाहर की लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच पर और यहाँ से लेकर यहाँ इसको आप इस तरीके से मिला देंगे ये वाली लाइन को। फिर आप जो है ये वाली लाइन कैसे लेंगे, ये 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन ले लेंगे। लाइन लेने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें, ये इस तरीके से जो है आपने ये देखें इस तरीके से जो है आपने ये मैंने जो काटा है फ्रंट पीस, या आपने इस तरीके से रखना है जो मैंने कटिंग किया है पीस। अब आप क्या करेंगे, इसको आप इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग आप इसकी यहाँ से ऐसे करेंगे, पहले इसकी आप इस तरीके से कटिंग करेंगे और फिर आप बाहर इसको आर्म होल को कटिंग करेंगे। फिर आप इसको कटिंग करेंगे और यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद आपने ये इस तरीके से निकालना है। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये मैंने गले का बताया है इस पर, लेकिन हम जो है जब कपड़े पे बनाएंगे तो वो उसी के ऊपर कटिंग करेंगे, फ्यूजिंग के ऊपर कटिंग करेंगे और फिर गले को हम जो है एक्स्ट्रा कपड़े पे लगाएंगे और फिर जो है उसकी हम जो है स्टिचिंग करेंगे। तो आपने ये इस तरीके से जो है ये बॉडी को एक निकाल लेना है। इस तरीके से आपने डबल आपने कपड़े को फोल्ड करके रखना है। उसके बाद आपने ये पीस निकालना है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये हुआ हमारे पास एक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा है बैक पार्ट, बैक पार्ट है ये, और ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट है। ये मैंने कटिंग कर लिया, इस मैंने आपको बता दिया ये फ्रंट पार्ट है हमारा, और ये हमारी बैक साइड है। तो बैक साइड को हम इससे जो है बढ़ा के रख लेते हैं। बिल्कुल आपने इसी तरीके से आपने ड्राफ्टिंग करनी है। ये देखें बिल्कुल यही चीज़ है, बिल्कुल आपने ऐसे इसको रख के कटिंग करना है। ये देखें ऐसे कटिंग करना है और इसको सिर्फ इतना बढ़ा के रखना है आपने। जैसे ये आपकी जो है ये आपका ग्राफ पेपर है, आपने इसको 1.5 से 2 इंच बढ़ा के रखनी है, बस 1.5 से 2 इंच बढ़ा के पास इस तरीके से आएगा कटिंग होने के बाद। ठीक है, उसके बाद जो हमारे मेन पॉइंट्स है, जैसे ये हमारे गले की चौड़ाई है, यहाँ आपने जो है कट लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ चेस्ट की साइड पर एक निशान लगाना है कटिंग का, और उसके बाद आपने जिस तरीके से मैंने आपको ड्राफ्टिंग बताई है वैसे ड्राफ्टिंग करके आस्तीन की, और इस तरीके से आपने ग्राफ पेपर को कटिंग कर लेना है अपने पास। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने ड्राफ्टिंग करनी है और ड्राफ्टिंग करने के बाद आपने ये पीस इस तरीके से इसका कटिंग करना है। सीम अलाउंस रखिएगा जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद आप क्या करेंगे,
इसमें फ्रॉक का घेर है, आप वो लेंगे और घेर जो है आपने इस तरीके से कटिंग करना है। जैसे ये आपके पास तरीके से आप लेंगे, ये है आपकी घेर की लंबाई आप लेंगे 10 इंच पर, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो लेंगे आप यहाँ से यहाँ तक की 11.5 इंच पर चौड़ाई लेंगे और घेर की लंबाई 10 इंच पर लेंगे। हाफ इंच आपने यहाँ से रखना है, हाफ इंच यहाँ से रखिएगा एक्स्ट्रा, और 1 इंच आपने यहाँ से रखना है। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से कटिंग कर लेना। ये घेर है हमारा। अब हम इन जितने भी हमने ग्राफ पेपर के पीस कटिंग करे ना, तो ये हम अब कपड़े पे रखेंगे और कपड़े पे रखने के बाद बिल्कुल इनको इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। क्या करना है इसमें, आपने सबसे पहले जो है कपड़ा लेना है और कपड़े के पीस के ऊपर आपने इसको इस तरीके से सेट करना है। मैंने कॉमन पेंस लगा लिए हैं यहाँ पर इस तरीके से, और जो है मैंने इसको कपड़े के ऊपर जो है ग्राफ पेपर जो मैंने कटिंग किया है उसको सेट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसकी जो है बिल्कुल इसके इक्वल जो है पेपर के कटिंग करूँगी, और कटिंग करने के बाद ये मेरा बैक पार्ट है, मैं इसको जो है अलग कर लूँगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से सीजर को बिल्कुल साथ नहीं चिपकाइएगा, क्योंकि ये आपसे कटिंग वैसे होगा भी नहीं ना। थोड़ा सा कपड़ा इस तरीके से अगर आता है तो उसको आने दें, फिर जो है आप इस साइड को कटिंग करें। ये देखें जिस शेप में ये मेरे पास है, मैं बिल्कुल उसी शेप में से कटिंग कर रही हूँ। ये चीज़ इस तरीके से है मेरे पास, ठीक है। फिर आप जो है इसको कटिंग करें यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से आप इसको कटिंग करें आर्म होल की शेप को। ये इस तरीके से कटिंग होने के बाद हमारे पास ये देखें ये इस तरीके से आएगा। अच्छा, ये मैंने एक पार्ट कटिंग करा है। अब आप क्या करेंगे, जब आप इसका दूसरा पार्ट कटिंग करेंगे तो पहले मैंने आपको इस तरीके से रख के दिखाया है ना इस ग्राफ पेपर को। अब आप जब दूसरा इसका जो पीस है, मतलब जो पीस इसका यहाँ का जो लगेगा ना इसके साथ, तो जो पीस आप यहाँ का लगाएंगे उसमें जो है आप इसको अब जो है इस ग्राफ पेपर को आपने ऐसे रखना है इस साइड। अब आपने फिर यहाँ पे पिने सेट करनी है, और पिने सेट करने के बाद आपने इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करना है। तो मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, मतलब इसको आपने जो है आप कपड़े पे रखना है। मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखें, अब हमने पहले जो है इसको ऐसे रख के कटिंग करा था। अब मैं इस वाली साइड को ऐसे रख के कटिंग करूँगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं इस तरीके से ना सेट करूँगी इस पर। आपने बिल्कुल कपड़े को ज़ाया नहीं करना है, बस आपने इसको इस तरीके से सेट करना है। और सेट करने के बाद आपने क्या किया था, इस वाले पार्ट को मैंने इस तरीके से रखा था सेट करके, और फिर कटिंग किया था। फिर मेरे पास दूसरा वाला पार्ट है, मैं इसको रखूँगी इस साइड से, और उसके बाद में जो है इसकी कटिंग करूँगी। वैसे ही इसमें आप पिन सेट करेंगे, पिन से इसको सेट करें इस तरीके से। इसमें आप पिन्स लगाएं ताकि हमारा जो कपड़ा है वो आगे पीछे ना हो, इसलिए हम ये पिन सेट करें। तरीके से हमने जो है इसको भी लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अब आप इसकी कटिंग करें आर्म होल की। इस तरीके से, और यहाँ से देखें इसकी शेप इस तरीके से है, तो मैं इसको भी ऐसे ही कटिंग करूँगी। इस तरीके से इसको आपने कटिंग करना है।
तो ये मेरे पास इसका ये पार्ट आ गया है और एक ये पार्ट आ गया है। ये मेरे पास बैक पार्ट जो है कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको जो है इसका फ्रंट पार्ट करके दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। अब ये मेरे पास फ्रंट पार्ट है जो है फ्रॉक का, तो मैं इसको कटिंग करूँगी अब। तो ये इसको मैं जो है ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसके मैं 2 पीसेस नहीं काटूंगी अलग अलग, इसको मैं कपड़े को डबल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसको जो है इसको ग्राफ पेपर को इस पर रखूँगी और उसके बाद इसको मैं कटिंग करूँगी। तो ये देखें आप, जितना हमारा ये इसका जो नाप है बिल्कुल उस तरीके से आपने कपड़े को सेट करना है। ये देखें, और आपने बिल्कुल इस तरीके से ऊपर करके नहीं रखना, क्योंकि हमें ये वाली लाइन कटिंग करनी है इसकी। थोड़ा सा आप नीचे रख के इसको कटिंग करेंगे, यहाँ आपने इस तरीके से इसको सेट करना होगा, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो ये जो है हमारे पास ये कपड़ा जो है हमारा यहाँ पर ज़ाया हो रहा है, तो हम इसको बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग जो है इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। और मैं आपको इसको रख के इसको सेट करके पिन से मैं फिर दिखाती हूँ। ये डबल फोल्ड कपड़ा है, ये देख लें आप। जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है और खुली हुई साइड जो है वो बाहर की तरफ रखी है मैंने, और कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है, देखें। तो मैं आपको पिन्स सेट करके फिर दिखाती हूँ उसको। मैं यहाँ पिन्स लगा ली हैं और इसको सेट कर लिया है। अब मैं इसकी जो है इस तरीके से कटिंग करूँगी, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से जिस शेप में ये कटिंग हुआ है, और उसके बाद मैं इसको ऐसे कटिंग करूँगी और ये पीस मेरे पास जो है डबल में आएगा, ठीक है। जो है यहाँ से इसको इस तरीके से कटिंग किया और यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से कटिंग किया, फिर मैंने इसको यहाँ से ऐसे कटिंग किया और फिर मैंने इसको जो है यहाँ से ऐसे कटिंग कर लिया। अब मैं इसकी पिन्स हटाऊंगी और आप लोगों को इसको दिखाती हूँ ये किस तरीके से कटिंग हुआ है। पास इस तरीके से कटिंग हुआ, ये हमारा फ्रंट पीस है। और अब मैं आप लोगों को इसकी स्लीव्स कटिंग करना जो है वो सिखाती हूँ, किस तरीके से आपने कटिंग करनी है। तो अब मैं इस कपड़े को जो है, अभी मेरे पास ये कपड़ा बचा है, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगी और ऐसे फोल्ड करने के बाद मैं क्या करूँगी, ये जो बंद वाली साइड है ये हमारी ऊपर की साइड है, तो मैं अब ये इस जो हमारा आस्तीन का जो ग्राफ है उसको मैं ऐसे रखूँगी। और रखने के बाद बंद वाली साइड की तरफ देखिए मैंने ऊपर रखा है, ये हमारी ऊपर की साइड है स्लीव्स की, तो मैंने बंद वाली साइड ऊपर रखी है और यहाँ से बिल्कुल इसको इस तरीके से सेट करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास कपड़ा होना चाहिए आर्म होल की शेप के लिए, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है। अब मैं इसको सेट करूँगी यहाँ पिन से, देखिए इस तरीके से आपने सेट करना है इसको। इस तरीके से मैंने जो है इसको इस पर पिन से सेट कर लिया है। अब जो है इसकी कटिंग करूँगी, कटिंग करने के लिए मैंने जो है यहाँ से इसको शुरू करना है। ये देखें इस तरीके से, जो हमारी जिस तरीके से हमारी आर्म होल की शेप है आपने उसको उस शेप में लेना है। इसको ऐसे हटाएं यहाँ से कपड़े को, और उसके बाद आपने इसको ऐसे कटिंग करना है। जिस तरीके से आपने स्लीव्स की ड्राफ्टिंग की हुई है उस तरीके से आपने इसको कटिंग करना है। ये देखिए अब ये मेरे पास जो है कटिंग होकर आ गया है। मैं इसकी पिन्स हटा दूँगी और आपको स्लीव्स दिखाती हूँ किस तरीके से जो है मेरे पास कटिंग हुई है। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे आएगी, ये देखें, ये देखें, ठीक है। आपने दूसरी भी इस तरीके से ही स्लीव्स को कटिंग करना है। कटिंग करूंगी और घेर कटिंग करने के लिए पहले मैं इसका सिंगल पीस उतार लूंगी घेर का फ्रंट साइज का, और उस तरीके से उसका एक बैक पीस लूंगी। मतलब मुझे इस घेर का जो मैंने ग्राफ पेपर पे एक बना के आपको दिखाया है ना, उसकी कटिंग की है, तो मैं कपड़े के ऊपर वो 2 पीस लूंगी, एक आगे का और एक पीछे का। तो मैंने इसको इस तरीके से पिनों से इसको सेट कर लिया अपने पास। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी और कटिंग करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। घेर जो है इसका वो कटिंग कर लिया है, ये देखें इस तरीके से। इसी तरीके से मुझे एक और पीस चाहिए, वो भी मैं कटिंग करके आपको फिर दिखाती हूँ। मैंने जो है वो जो घेर है वो मैंने इस पर रख लिया, उसको पिन से सेट कर लिया और अब मैं जो है उसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें इस तरीके से, और आपने यहाँ से भी इसकी कटिंग करनी है। देखें ऐसे, यहाँ से आपने इसको बिल्कुल इसी के नाप का आपने जो है इसको कटिंग करना है। तो ये मैंने जो है 2 पीस घेर के कटिंग कर लिए हैं। फिर आप पिन्स हटा दें इसकी। 2 इसकी स्लीव्स कटिंग हो चुकी हैं, तो ये देखिए यहाँ और यहाँ मैंने रखी है। मेरे पास फ्रंट पार्ट है बॉडी का, और ये मेरे पास 2 घेर है वो भी कटिंग हो चुके हैं इस तरीके से। और
ये मेरे पास जो है बैक पार्ट है, जो कि मैंने इस तरीके से काटा है सिंगल उसमें ना, एक एक आपने इस तरीके से काटना है इसको। बैक पार्ट आपने 2 काटने हैं, फ्रंट पार्ट आपने डबल रख के काटना है, और एक एक आपने जो है घेर काटना है और उस तरीके से स्लिट्स काटनी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब हम आने वाली वीडियो में बताएंगे कि इसको किस तरीके से स्टिच करना है। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।